दोस्त, मोरपंख किस दिन खरीदें जिससे 10 गुना सुख की प्राप्ति हो और घर में खुशियां आ जाएं, सुख समृद्धि का वास हो जाए। और क्या है मोरपंख खरीदने का शुभ मुहूर्त, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, मोरपंख एक ऐसा शक्तिशाली अचूक उपाय है जो आपकी काया पलट सकता है। आपको बता दें, हर कोई ये जानना चाहता है कि मोरपंख आखिर किस दिन खरीदें जिससे 10 गुना फल की प्राप्ति हो सके और किस मुहूर्त में घर पर लेकर आएं। ये सब बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मोरपंख मुख्य रूप से दक्षिण एशिया का पक्षी माना जाता है। भारत में तो इसे अत्यंत सम्मान के साथ देखा जाता है। मोर को देवताओं का पक्षी होने का भी गौरव प्राप्त है। मोर सरस्वती देवी का भी वाहन है। इसीलिए विद्यार्थी लोग इस पंख को अपनी पुस्तक में प्राचीन काल से रखते आ रहे हैं। यही मोरपंख भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी है। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को भी मोरपंख सबसे ज्यादा प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोरपंख में कई दिव्य शक्ति का वास एक साथ होता है और इसी कारण मोरपंख कई सारी ऊर्जाओं का संचार बड़ी तेजी से करता है। मोरपंख में कई सारी सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। ऐसे में ये जानते हैं कि आखिर मोरपंख किस मुहूर्त में खरीदें और किस दिन खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है जिससे 10 गुना लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मोरपंख किसी भी समय खरीद लेना अशुभ परिणाम दे सकता है। इसीलिए मोरपंख खरीदने का दिन और मुहूर्त आप सबको पता होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होते हैं। बात करें शुक्ल पक्ष की, अमावस के अगले दिन से चांद की कलाएं बढ़ती हैं, अर्थात चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अतः इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। चंद्रबल मजबूत होने के कारण ये बहुत ही शुभ समय कहलाता है। सामान्यतः लोग शुक्ल पक्ष में ही शुभ कार्य को करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में नई वस्तुएं, पूजा का सामान खरीदना, व्रत आदि रखना, ये सब काम किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर आप शुक्ल पक्ष में मोरपंख खरीदते हैं तो 10 गुना फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और खरीदने का दिन और समय शुक्रवार, बृहस्पतिवार और रविवार, इन दिनों में मोरपंख खरीदना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसे में मोरपंख शाम के वक्त ना खरीदें। दोस्तों, बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। पूर्णिमा के अगले दिन से चंद्र की कलाएं घटती हैं, अर्थात चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटने लगता है। अतः इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्र बल कमजोर होने के कारण या अंधेरी रातों के होने के कारण सामान्यतः लोग कृष्ण पक्ष में शुभ कार्य को करने से परहेज करते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष को निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए कृष्ण पक्ष में मोरपंख गलती से भी ना खरीदें, नहीं तो परिणाम अशुभ होंगे। दोस्तों, अब मोरपंख के लाभ भी जान लीजिए और कहां लगाएं मोरपंख और कहां नहीं, इन सब बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, मोरपंख साथ में रखने से दुर्घटना नहीं होती। इसे साथ में रखने से भाग्य प्रबल हो जाता है। दोस्तों, नंबर 2, जो व्यक्ति अपने घर में 2 मोरपंख रखता है तो उस परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, वो परिवार खुश रहता है। दोस्तों, नंबर 3, जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष हो तो उन्हें अपनी जेब या डायरी में मोरपंख रखने से बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, नंबर 4, मोरपंख घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। दोस्तों, नंबर 5, मोरपंख से बच्चे की नजर उतारने से वो कभी बीमार नहीं पड़ता, बुरी नजर से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, नंबर 6, धन दौलत, रुतबा, पैसा चुंबक की तरह हासिल करने के लिए
मोर पंख अपने घर या पास में अवश्य रखें। दोस्तों नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार मोर पंख दिव्य शक्ति का संचार करता है, इसीलिए ये हमेशा जीवित रहता है। ऐसे में आप जब भी मोर पंख खरीदे तो शुभ मुहूर्त में ही खरीदें। दोस्तों नंबर 8, यदि कोई आपको उपहार के तौर में अचानक से मोर पंख दे दे तो आपकी किस्मत चमक सकती है। ऐसे में इसका असर 10 गुना हो जाता है। नंबर 9, सभी परेशानी से मुक्त होने के लिए, घर में कलेश को दूर करने के लिए, दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए एक मोर पंख घर के मेन दरवाजे पर लगा दें, होगी आपकी विजय। दोस्तों नंबर 10, भूत प्रेत आत्माओं से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को कोसों दूर भगाने के लिए घर के बीचों बीच में 2 मोर पंख जोड़े को लगा दीजिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। दोस्तों अब ये जानते हैं कि मोर पंख किस दिशा में लगाएं जिससे 10 गुना फल की प्राप्ति हासिल हो सके। मोर पंख को आप हमेशा या तो पूरब दिशा में लगाएं या फिर उत्तर दिशा में। वहीं आप घर के बीचों बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली ईशान कोण होता है। वास्तु के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे देवताओं का स्थान कहते हैं, इसीलिए 2 मोर पंख यहाँ पर अवश्य रखें और देखें चमत्कार। आपको बता दें, घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व कोण को कहते हैं। दोस्तों तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से होते हैं 3 फायदे, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, सबसे पहले जब आप बाजार से एक मोर पंख खरीदें तो भगवान कृष्ण का नाम अवश्य ले लें। ऐसा करने से मोर पंख में कई शक्तियां वास कर लेती हैं और भगवान कृष्ण सदैव आपके साथ रहते हैं। आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे होने लगते हैं। जब भी आप रात के समय सोने के लिए जाएं तो ठीक बाईं करवट की ओर लेटने के बाद तकिए के नीचे एक मोर पंख रख दें और चुपचाप सो जाएं। और जब आप सुबह के समय उठें तो सबसे पहले तकिए के नीचे मोर पंख निकालकर उसके दर्शन अवश्य कर लें और इसे वापस संभाल कर रख दें। ऐसा नियम आप हर समय करते रहें। आप यकीन माने, आपके जीवन में चल रही परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। काम काज सब चलने लगता है। व्यक्ति के अंदर कई शक्तियों का संचार एक साथ होता है। दोस्तों नंबर 2, जब आप सोने के लिए जाएं तो मोर पंख को चूमकर कृष्ण भगवान का ध्यान अवश्य करें और तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण आपको सभी बुराइयों से बचा लेते हैं। आपका मन कभी नहीं भटकने देते, बुरी नजर नहीं लगती, बुरे सपने भी नहीं आते। दोस्तों नंबर 3, बाजार में मोर पंख की आकृतियों वाले तकियों के कवर मिल जाते हैं। उन्हें आप अपने सिरहाने लगाकर सो जाएं। इससे पूरे दिन भर सोने वाले के शरीर में सकारात्मकता का वास होता है। मोर पंख एक यंत्र की तरह काम करता है। मोर पंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसकी गुणवत्ता कई गुना ज्यादा है। मोर पंख दिव्य शक्तियों का संचार करता है। जिस व्यक्ति पर मोर पंख की कृपा पड़ जाए उसे धनी होते कोई नहीं रोक सकता। भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण आपके सभी कष्टों को समाप्त करे।